एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। सो आज है 24 ऑफ मे इन द मॉर्निंग और अभी अभी अपना लास्ट व्लॉग मैंने एडिट और अपलोड पे लगा दिया है क्योंकि टाइमिंग मैंने चेंज कर दी है। तो बज रहे हैं सुबह के 9 और हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं नहाने। छुट्टियाँ मना रहे हैं। छुट्टियाँ मना रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। तो चलिए, माँ तो जा रही है नहाने, अभी मैं चलती हूँ किचन में और कुछ खाना वाना बनाते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी आप सभी के साथ शेयर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे एक स्पेशल टिप तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड खाने में आज मैंने बनाई है ये आलू और पटल की सब्ज़ी, ये पनीर के पराठे और ये समर स्पेशल दही तो है ही, और ये आम की खट्टी मीठी लौंजी, हमारे यहाँ ना इसे गुरम्मा कहते हैं। ये पानी में गुड़ और जीरा हींग वगैरह सारी चीज़ें डाल के इसमें बनाई जाती हैं। तो ये माँ ने मेरे आने से पहले ही बना के रख दी थी। ये इसको फ्रीज़ करके हम स्टोर भी कर सकते हैं एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है इसलिए। एक्चुअली आज हुआ क्या था ना, यहाँ पे ना ग्राम पंचायत इलेक्शंस चल रहे हैं, तो पापा की तो ड्यूटी थी, वो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 7 बजे उन्हें निकलना था एंड इतनी सुबह खा पाना उनके लिए मुश्किल था। तो हमने स्टफ्ड पराठे बना दिए कि थोड़ी देर तो वो उनके पास इजीली रह जाएगा और वो अच्छे से खा भी लेंगे। एंड सेम उसकी जो स्टफिंग थी हमने अपने लिए बचा के रख लिया था, तो वही अभी मैंने सब्जी वगैरह बना के मैंने पराठे बना के रखे हैं। अभी जल्दी से चलते हैं नहाने, उसके बाद मिलेंगे आपसे और शेयर करेंगे कि कल शॉपिंग में हमने क्या क्या लिया था। अब मैं नहा धो के फ्रेश होके खा पी के रेडी हूँ आपसे शेयर करने के लिए कि कल शॉपिंग क्या क्या हुई थी। 1 मिनट में कैमरा रोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टेबल लैम्प, ये मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी इसकी। ये ऐसे टेढ़ा दिख रहा है ना, बट ये है नहीं, एक्चुअली ये फोल्डेबल है। मतलब जैसे हम इसे टिल्ट करें ना अपनी बुक की तरफ या इवन अगर मुझे शूट करना हो तो अपने फेस की तरफ, ये उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ये टिल्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम से मुझे ज़रूरत थी जो कि पापा ने दिलाया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वॉच। ऐसा अनबॉक्सिंग जैसा ना बस कुछ मुझे बनाने का वीडियो ऐसा मन नहीं किया, मेरा बस ये था कि मैं रेडी करके आप सभी के साथ शेयर करूं। एंड काफ़ी टाइम से इसकी भी ज़रूरत थी। सर्टेन मेजरमेंट्स जो चाहिए होते थे मुझे, उसके लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ता था, तो ये दिला दिया मम्मा पापा ने मुझे। मम्मा पापा भैया सबको इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि पापा और भैया ने मिलकर दिलाया है एंड पसंद मम्मा की है। तो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया सबकी साइड से, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड थैंक्स टू ऑल। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की शॉपिंग हुई थी। एप्रन, मुझे अपना वाइट कोट जो है वो स्टिच कराना था। जब हमने एडमिशन लिया था तभी कॉलेज से प्रिपेयर्ड मिला था, बट उसके जो क्लॉथ मटेरियल था ना उतना अच्छा नहीं था, तो अभी मम्मा पापा ने खुद से देख के अच्छा सा लिया है। एंड जब हम स्टिच कराते हैं ना तो हमारा कस्टमाइजेशन उसका एक हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मेरा जो रेगुलर वाइट कोट था वो भी उसके मेजरमेंट के लिए गया हुआ है, उसी मेजरमेंट से बन के आएगा, तब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल चलिए, पापा आ गए हैं वापस ड्यूटी से, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी शाम को पापा ड्यूटी से वापस आए, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद हम लोग बस ऐसे ही विद इन कैंपस ही बैठ के अपनी ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे थे। पीछे भी आपको दिख रहे होंगे, अभी दिखाती हूँ कैमरा रोल करके आपको साड़े पे। ये देखिए, ये करी लीव्स, इसमें छोटे छोटे फल भी आ गए, मीठी नीम के पत्ते, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और इधर छोटे छोटे प्लांट दिखाती हूँ अभी। ये देखिए लेमन, मेरी मम्मा दिखा रही हैं। ये अभी इतनी तेज़ धूप हुई थी ना गाइस, देखिए ये पत्ते कैसे जल से गए हैं, लेकिन अभी भी ये पेड़ हरा भरा है और इसमें कितने सारे नींबू लगे हुए भी हैं। ये देखिए मम्मा दिखा रही है मेरी। गुआवा कहाँ पापा? उधर है ना। अच्छा, ये देखिए, ये गुआवा का पेड़ भी है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसमें भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अभी दिख रहा होगा आपको। एंड ये यहाँ पे पपाया का पेड़ है जहाँ मम्मा खड़ी हैं, और ये पीछे ये नीम का पेड़ है ना माँ, ये बड़ा वाला जो है ये नॉर्मल नीम का पेड़ है, जो नीम एज एन आयुर्वेदिक हर्ब या बिगेस्ट मेडिकेशन जो भी आप बोलें। और उधर आम का सीज़न, तो ये आम का पेड़ और ये बनाना भी है यहाँ पे। एंड ये देखिए इधर इस पेड़ को जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए
इसमें छोटी छोटी अम्बी लगी भी हुई हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अपने घर पे ही रह के सिर्फ देखकर ही मन खुश हो जाता है। हॉस्टल में रह के तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करने को मिलती नहीं है। मोर ओवर बीइंग अ सेकेंड प्रॉफ इन BAMS, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट होता है द्रव्य गुण, एंड द्रव्य गुण में हमें हर्बेरियम फाइल प्रिपेयर करनी होती है जिसमें अलग अलग तरीके की लीव्स एज अ स्पेसिमेन हमें प्रेजेंट करना होता है। तो अभी हमें पढ़ाया ही जा रहा है, जैसे जैसे हमें बताया जाएगा उस हिसाब से लीव्स कलेक्ट करके मैं भी अपनी हर्बेरियम फाइल प्रिपेयर करूँगी, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलिए अपने इस ग्रीनरी के साथ अपनी क्वालिटी टाइम को भी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में खाना बनाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे अपने टिप ऑफ द डे के बारे में, डी एडिक्शन। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बात की थी ना अल्कोहल एंड टोबैको एडिक्शन के बारे में, उसकी वजह से कैसे ओरल कैंसर होता है, तो उसे डी एडिक्ट करने के लिए, उन आदतों को छुड़ाने के लिए आयुर्वेदा में सर्टेन थेरेपीज़ हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहें आप सभी। तो डिनर में आज एक अच्छी और कार्बोहाइड्रेटेड मील बन रही है। कुकर में मैंने जीरा राइस रख दिया है और यहाँ देखिए ये सैलड, इसे कचूमर सैलड बोलते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस में कटे रहते हैं ना, बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं इसमें। अनियन है, क्यूकम्बर है, टोमेटो है, ये ग्राउंड नट्स हैं, सारी छोटी छोटी पीसों में काट के इनका कचूमर निकाल दिया जाता है, इसलिए सैलड का नाम कचूमर सैलड है। इसमें पापड़, नमक और लेमन वगैरह सारी चीज़ें अभी पड़ेंगी। जब कंप्लीट हो जाए तो थाली की पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये बनाया मैंने लौकी का रायता। सब ये कट करके मम्मा पापा ने रख दिया था, एंड चावल वगैरह वॉश करके, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मैं तो हॉस्टल में से इतने टाइम बाद आती हूँ। जब रेगुलर आप कोई काम करते रहते हैं ना तो वो चीज़ आपके हैबिट में होती हैं। और जैसे रेगुलर खाना बना रहे होते हैं तो वो एक होता है ना, लिमिट पता होती है, लेकिन चावल वगैरह का अंदाज जो है वो नहीं मिलता है, तो माँ बता देती हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अभी ये डिनर करके सीधा आपसे बात करते हैं अपने टिप ऑफ द डे के बारे में। एंड खाने में जब भी आपके पास कोई ऑयली या ऐसी घी वाली चीज़ हो ना, तो उसके साथ एक फाइबर रिच सैलड और ये रायता वगैरह ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें आप सभी। सो व्हाट इज़ एडिक्शन? अगर मैं इसे अपनी मेडिकल भाषा में डिफाइन करूँ तो एडिक्शन इज़ डिफाइंड एज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन कंडीशन which is characterized by compulsive use of an unusual substance, for example a drug, even alcohol, tobacco, etc. तो एडिक्शन इसको ना एक ब्रेन का एक कंडीशन, एक सिचुएशन बोला जाता है जिसमें कि एक इंसान को किसी चीज़ की ना लत लग जाती है। इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगी। तो ये एक तरह की एक सिचुएशन है, एक हैबिचुएशन कह सकते हैं कि उस चीज़ की लत लग जाती है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। इंसान को पता होता है, वो ऐड देख रहा होता है, 10 तरह के हेल्थ आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ रहा होता है, और आजकल तो मोबाइल और गूगल का ज़माना है। चीज़ें पता होते हुए भी, उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हुए भी अगर उस चीज़ की लत है तो वो एडिक्शन है। अब बात करते हैं इसके 4 स्टेजेस की। तो सबसे पहला होता है एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा होता है हैबिचुएशन, तीसरा होता है उसके हार्मफुल एंड रिस्क फैक्टर्स, एंड फोर्थ कम्स टू एडिक्शन। सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन की अगर हम बात करें तो अगर जैसे मेल हेल्थ सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो बॉयज़ जब प्यूबर्टी की स्टेज पे आते हैं, जब बड़े होने लग जाते हैं, तो 10 तरह के चेंजेस उनकी बॉडी में भी होते हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग, उनका एक वे ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होता है। वो फ्रेंड जोन में ज़्यादा रहने लग जाते हैं, एंड फ्रेंड्स या किसी और के कहने पे ही कि अरे यार चलना ये लेकर देखते हैं या ऐसा करते हैं, तो उस चीज़ को वो पहली बार एक्सपीरियंस करता है, उसको एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। पहली बार उस लड़के ने एक्सपेरिमेंट किया या उस चीज़ को लिया, वो चीज़ उसको उस वक्त के लिए अच्छी लगी, एंड थोड़ी टाइम में उसे उसकी आदत पड़ गई। तो ये दूसरा स्टेज है हैबिचुएशन, कि फर्स्ट टाइम तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी उसी समय उसे वो चीज़ अच्छी लगने लगी, एंड उस कंसिक्वेंटली उसे उसकी आदत पड़ गई। तो वो हो गया हैबिचुएशन, वो उसकी हैबिट में आ गई वो चीज़। एंड द थर्ड स्टेज हार्मफुल एंड रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो चीज़ें ना कंज्यूम करते करते एक हैबिट में आ जाती कि अरे यार वो चीज़ मुझे मिली नहीं,
ना मिलने से उसमें अलग तरह से ना ब्रेन का एक रिस्पॉन्स आने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अल्कोहलिज्म की ही बात करें, बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे लिए। अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है, उसे रेगुलर इनटेक की आदत है, उसे उस टाइम पे ना मिले ना, तो उसका एक बिहेवियर और एक सिचुएशन की तरफ रिएक्ट करने का तरीका जो है वो अलग हो जाता है। एंड इसके साथ साथ ही एडिक्शन हो ही जाता है, जिसे हम फाइनली स्टेज ऑफ एडिक्शन का नाम देते हैं। कि एक पर्सन को सब पता होते हुए भी कि वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसे उस चीज़ की आदत लग गई, उसे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी पता हो गए हैं कि अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो इससे क्या क्या डैमेज हो सकता है। जैसे अल्कोहलिज्म की ही फिर मैं बात करूँ तो उस पर्सन को सब पता होता है, वो ऐड देख रहा होता है, वो चीज़ों को सेंस कर रहा होता है, उसे पता होता है कि रेगुलर इनटेक से उसका लिवर डैमेज हो सकता है या सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो हो सकता है, लेकिन वो जानते हुए भी उस चीज़ को कंटिन्यूस लेते रहना, ये एडिक्शन है। सो यहाँ तक तो बात हो गई एडिक्शन क्या होता है, कैसे होता है एंड इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। बट अगर इतनी लंबी या इतने टाइम से कोई आदत लगी है तो उसको डी एडिक्ट करना, उसे छुड़ाना मुश्किल तो है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। सो इट माइट बी डिफ़िकल्ट बट नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। एक अटेम्प्ट तो किया ही जा सकता है अपने लिए एक अच्छी लाइफ की तरफ। एंड मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी उन पर्सन से जो एडिक्टेड हैं लेकिन मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो कि प्लीज़ आप लोग ये सारी हैबिट्स जो है वो छोड़कर एक अच्छी लाइफ को अपनाएं, क्योंकि आपके साथ साथ आपसे अटैच्ड हर एक पर्सन, चाहे वो आपके बच्चे हो तो आपकी वाइफ हो तो या इवन आपके पेरेंट्स, आप अगर अनमैरिड हैं, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ अभी नहीं है तो आपके पेरेंट्स हैं आपके लिए, वो भी आपके साथ साथ बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। मोर ओवर ये आपकी खुद की बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपको 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो प्लीज़ टोबैको, अल्कोहल या इस तरह की कोई भी एडिक्टिव चीज़ें आप लोग ना लें एंड एक अच्छी लाइफ के लिए अटेम्प्ट करें। जाहिर सी बात है इतने टाइम से आदत लगी हुई है तो छुड़ाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन देयर आर सर्टेन थेरेपी, सर्टेन मेडिकेशंस ऑन विच यू कैन प्रोसीड। सो यहाँ पर आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रोल है। डी एडिक्शन थेरेपी ही हम कहते हैं उसे आयुर्वेदा में। इसमें सर्टेन थेरेपीज होती है, सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं ऑन विच यू कैन प्रोसीड एंड गेट योर सेल्फ हेल्प टू गेट डी एडिक्टेड। गारंटी तो नहीं है कि तुरंत ही आपको उस मेडिसिन का असर हो जाएगा एंड एकदम से आदतें छूट ही जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उस चीज़ की तरफ जाया जा सकता है, अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट की तो अगेन आहार, विहार एंड औषध। आहार की अगर हम बात करें तो रेगुलर इनटेक की जिस चीज़ की आदत है ना, उससे ऑपोजिट टेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पर यूज़ करके इन आदतों को छुड़ाने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उससे टेस्ट बर्ड्स जो हैं आपके टंग के वो चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी एंड बिहेवियर में चेंज होने लग जाते हैं, जो इन आदतों को छुड़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि अल्कोहल इज़ बेटर इन टेस्ट एंड होली वगैरह या सर्टेन फेस्टिव सीजन में सबने विटनेस किया होगा। यहाँ वाराणसी में तो शिव जी की पूजा होती है एंड उन्हें चढ़ाया भी जाता है भांग। तो होली के टाइम पे भांग की जो ठंडाई बनती है, अगर उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसे छुड़ाने में नींबू के रस का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दैट्स सार इन टेस्ट एंड उससे टेस्ट बड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है। तो अगर रेगुलर आदत है तो रेगुलर उस चीज़ का यूज़ करने से ना डी एडिक्शन में हेल्प मिल सकती है। सो यहाँ बात हो गई आहार की। अब आते हैं विहार, बिहेवियर पे। तो ये सभी को पता है कि एडिक्टिव चीज़ें हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस हो जाते हैं। सो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उस चीज़ की हैबिचुएशन को छोड़ के आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल पे आना है एंड योगा एंड सर्टेन आयुर्वेदिक थेरेपीज़ जो है उनका यूज़ करना है। सबसे पहले तो योगा अगर हम बात करें तो मैंने जो 3 बेसिक प्राणायाम बताए थे ना अपनी मेडिटेशन वाली वीडियो में, मेडिटेशन को एक माइंडफुलनेस टेक्निक भी कहते हैं, आपके मूड को एनहेंस करता है, आपको अच्छा फील करने में हेल्प करता है। तो जो 3 बेसिक पोजेस मैंने बताए थे ना, अनुलोम विलोम, कपालभाति एंड भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 भी अगर डेली 5-5 मिनट्स परफॉर्म करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपको खुद से खुद को फील करा के एक अच्छी लाइफ की तरफ प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ हो गई प्राणायाम की बात।
एंड देन कम्स टू योगा, सर्टेन योगा पोजेस जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन थेरेपीज इन आयुर्वेदा, अभ्यंग, शिरोधारा एंड जलनेति। दीज 3 बेसिक थेरेपीज जो है जो कि डी एडिक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है कि जो रेगुलर इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल अलग, कहीं दूर एक शांत इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों को रखा जाता है जहां उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उन्हें योगा एंड हेल्दी ईटिंग ऐसी अच्छी हैबिट्स ला करके उन्हें सही करने में हेल्प ली जाती है। तो वहाँ भी इन थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है। अभ्यंग दैट इज़ मसाज, एक हेल्दी ऑयल लेकर के बॉडी मसाज। शिरोधारा, मैंने पहले भी माइग्रेन वाले वीडियो में इसका डिस्कशन किया था कि सर्टेन ऑयल्स लेकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके सिर पे गिराया जाता है, जिससे कि जो आयुर्वेदा में हम कहते हैं मर्म, जो हमारे वाइटल पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो एक्टिवेट होते हैं एंड आपको अच्छा फील करने में हेल्प करते हैं। एंड देन कम्स द जलनेति। जलनेति स्पेसिफिकली अल्कोहलिज्म वाले लोगों के लिए है। इसमें इस तरह से एक पॉट आता है, इसमें वाटर और सीधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट, वो लेकर के इस तरीके से नॉस्ट्रल्स में जो है ये पानी डाल के जो है ये थेरेपी परफॉर्म की जाती है, जो कि अगेन द वाइटल पॉइंट्स को एक्टिवेट करती है एंड एक अच्छा फील करा के डी एडिक्शन की तरफ ले जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। रिहैबिलिटेशन की भी थोड़ी सी बात कही मैंने कि क्या होता है एंड कैसे हेल्दी प्रैक्टिसेस वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। नाउ कम्स टू औषध, दैट इज मेडिकेशन। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिनका यूज़ किया जाता है डी एडिक्शन में। आचार्य चरक ने जब चरक संहिता में मदात्य यानी कि अल्कोहलिज्म की बात की थी तो वहाँ सर्टेन बेसिक आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी बताए थे जिनका यूज़ डी एडिक्शन में किया जाता है, जैसे कि अजोवन हो गया, मदनोदक हो गया, मावा हो गया। इन सारे सिंगल हर्ब का यूज़ करके, या इवन अब तो मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी आ गए हैं मार्केट में, जिनका यूज़ करके डी एडिक्शन में हेल्प ली जाती है एंड दे हेल्प अस टू those people to proceed with a happy and healthy life। अब ये जाहिर सी बात है कि इतने टाइम की एडिक्शन है तो ऑल ऑफ अ सडन तो ये डी एडिक्ट हो नहीं जाएंगे, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा एंड सर्टेन विड्रॉल सिम्टम्स का भी सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज एडिक्टेड टू अल्कोहल और एनी ड्रग एज सच, अगर उसे फॉर अ लॉन्ग टर्म वो नहीं मिलता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल सा फील करेगा और एंग्जाइटी तो होगी ही सही एंड डाइट या बिहेवियरल में भी और चेंजेस आएंगे। लेकिन इससे घबराना नहीं है। वो अगर जो थेरेपी परफॉर्म की जा रही है, किसी दवा का यूज़ किया जा रहा है सही करने के लिए, तो उसके सर्टेन सिम्टम्स आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये सही ज़रूर होगा, ये सही ज़रूर होगा। सो यू नीड टू बी पेशेंट। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि किसी भी ऐड को देख करके, बहुत सारे ऐड्स आते हैं टीवी पे कि नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति दवा है, तुरंत ही 2 महीने में आदत छूट जाएगी। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल सर्टेन, बट हाँ, हेल्दी लाइफ प्रैक्टिस करने में हेल्प ली जा सकती है। सो दिस वॉज आवर ब्लॉग फॉर टुडे विद अ स्पेशल टिप, डी एडिक्शन, जहाँ की मैंने एडिक्शन और उसके स्टेजेस एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस कैसे कैसे की जाती हैं डी एडिक्ट करने में एंड टू प्रोसीड विद अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। आई होप कि आपको आज के ब्लॉग में मेरी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स एंड मेरा आज का ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे कहीं ना कहीं हेल्प तो ज़रूर मिलेगी, बिकॉज आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोशल है एंड इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस ब्लॉग टू द मैक्सिमम। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इस ब्लॉग से ज़रूर मिलेगी, खुद के लिए ना सही पर किसी अपने के लिए। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी ब्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।